Hello everyone, this is Pushan Aragya from Learn IT with Pushan. Today I am here with a new course on operating system and virtualization. This is the very first video in which I am going to explain you about basics of operating system. In the later on videos, we will discuss in detail about every topics. So let's start with the outline of this lecture. First is hardware, then is control and address bus, third is IO devices, fourth is what is operating system, then we will see operating system as an extended machine and as resource manager and what are the functions of OS. These are the previous year's questions asked in GTU. That is define operating system, functions of operating system, then operating system as an extended machine and explain different services provided by operating system. So let's start with the theory. एक कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. एक है टेकिंग इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग और थर्ड है आउटपुट. इनपुट में हमारे पास सर्टेन डिवाइसेस होते हैं जिससे हम इनपुट लेते हैं, ठीक है, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एक्सेट्रा. बाद में उस इनपुट को हम पहले मेमोरी में स्टोर करते हैं. उस मेमोरी में से कोई सीपीयू को वो स्पेसिफिक टास्क अलॉट होता है. सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर से मेमोरी में स्टोर करता है और वो जो आउटपुट आया उसको डिस्प्ले करता है. दिस इज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स. अब चलते हैं एक एक कंपोनेंट की तरफ. हमें पता है कि कीबोर्ड, माउस और वो सब कुछ क्या एक इनपुट डिवाइसेस है. उनका काम क्या है कि हमें कोई भी इनपुट लेना, मीन्स यूज़र से इनपुट लेना और कंप्यूटर को इनपुट देना. दिस इज अ बेसिक यूज ऑफ इनपुट डिवाइसेस. बाद में हमें जाता है डायरेक्टली मेमोरी की तरफ. मेमोरी क्या करती है कि उस इनपुट को स्टोर करती है. अब मेमोरी से सीपीयू वो जो स्पेसिफिक इनपुट मिला उसको लेता है, उस पर कुछ प्रोसेस करता है और उसको वापस मेमोरी को दे देता है. अब लास्ट पार्ट होता है उस जो भी सीपीयू ने प्रोसेस करके जो भी आउटपुट निकाला उसको डिस्प्ले करने का. तो इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल है लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. In different visual forms, if you want to use visual forms then we have printer and monitor, or if you are using an audio visual source then we have speaker as well as we are using monitor as well, right? These are basic parts. अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कहाँ पे, तो अब वो देखते हैं, ठीक है. अब ये एक बेसिक चार्ट है जिसमें क्या दिया है कि एक यूज़र है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ डील करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करता है और वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डील करता है. तो इसका बेसिक मतलब समझा जाए तो आई एम अ ह्यूमन, राइट, एंड दिस इज़ अ मशीन, द मशीन इन विच यू आर सीइंग दिस वीडियो. अब मैं और ये मशीन दोनों कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. बेसिक ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती एक्सेट्रा. बट जब बात आती है मशीन की तो मशीन ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज. अब हम तो बाइनरी लैंग्वेज तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो बहुत कम्बरसम हो जाता है, क्योंकि एक सिंपल कमांड कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है. तो इस प्रोसेस को एक इजी बनाने के लिए हमने क्या किया कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को डिसाइड किया, जिससे क्या कि ह्यूमन तो उसको इजीली अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट कर सके, साथ में मशीन को भी हम समझा सके इजीली कि हमें क्या उससे आउटपुट लेना है, ठीक है. तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया. अब ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक लेयर है जिस पे मल्टीपल चीज़ें हम रन कर सकते हैं. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सभी के पास कोई ना कोई डिवाइस होगा जो एज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, लाइक मोबाइल, दैट इज़ ऑल्सो कंप्यूटर, पीसी इज़ ऑल्सो कंप्यूटर, राइट. अब उसमें कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा. जैसे जनरली मोबाइल्स होते हैं उसमें iOS होता है या एंड्रॉयड होता है, वैसे ही जब भी लैपटॉप होते हैं उसमें मैक ओएस होता है, विंडोज़ होता है या लिनक्स होता है, राइट. तो वो क्या है, वो सर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर हम कंप्यूटर में कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करना पड़ता है. उसके बाद वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिसोर्स लेगा और हमें आउटपुट दिखाएगा. पर हम डायरेक्टली कोई भी हार्डवेयर से डील नहीं करते, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या है इसमें. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वो है कि जो हम अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं. एज वी हैव सीन दैट कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस होता है तो उसमें हम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट स्टोर्स में से, फिर उसको रन करते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली कोर के साथ रन नहीं कर रही है. वैसे ही कोई भी पीसी है उसमें हम सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से डील नहीं कर सकता, ठीक है. तो इसके लिए
उसको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करना पड़ता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कोई स्पेसिफिक कोड लिखा होता है, वो हार्डवेयर के साथ डील करता है। अब हम चेन देखते हैं कि व्हाट इज़ हाउ दिस ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। पहले हमने देख लिया कि व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। फिर हमने ये देखा कि मेमोरी क्या होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। पर इन सबको जो लिंक करता है कोई ऐसा एक मीडियम है जिससे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ सिस्टम बस। सिस्टम बस का काम क्या है कि एक डिवाइस से इनपुट लेना, दैट इज़ डेटा लेना, उस डेटा को दूसरे डिवाइस में स्टोर करना या फिर ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ नथिंग बट सिस्टम बस। अब सिस्टम बस है ना, वो भी मल्टीपल प्रकार की होती है। एक है डेटा बस जिसमें क्या डेटा ट्रांसफ़र होता है, एक है एड्रेस बस जिसमें क्या है एड्रेस ट्रांसफ़र। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, पर मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ईजी कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, बट फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको सिर्फ याद रखना है कि डेटा बस क्या करता है, डेटा ट्रांसफ़र करता है। एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस ट्रांसफ़र करता है। सिमिलरली कंट्रोल बस होता है, उसमें क्या कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। अब चलते हैं डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब ये इट इज़ नथिंग बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डील करे और एक ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, वो वही कहना चाहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। वो एक कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब दूसरे कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो वो है लोडर, लिंकर, कंपाइलर, वो सारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो हम मैंने अभी बताया कि जो हम इंस्टॉल करते हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, वो एज सच कंप्यूटर के कोर पार्ट से डील नहीं करते, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब ये एक बेसिक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हम यूज़र्स है, हम क्या सॉफ्टवेयर से डील करते हैं, जिसमें क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, और वो बाद में हार्डवेयर के साथ डील करता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट फंडामेंटल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स इन कर्नल मोड। अब कर्नल मोड का क्या मतलब है? कर्नल क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड होता है जो कोड हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली डील करता है। अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम वही है कि जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील कर, पर हार्डवेयर है ना वो सिर्फ ज़ीरो और वन समझता है। अब ज़ीरो और वन को हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसे नहीं लिख सकते 010101। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक कोड है जो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल लेयर्स होते हैं। एक जो मोस्ट बेसिक लेयर होता है, मोस्ट रूट लेवल, उसको कर्नल मोड बोला जाता है। कर्नल मोड क्या होता है कि वो एक रूट लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कोई भी कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन हो, वो कर्नल मोड से किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट फंडामेंटल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स इन कर्नल मोड। कर्नल मोड मीन्स क्या कि मोस्ट रूट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के साथ जो डील करता है उसको कर्नल मोड बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं व्यूज अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। व्यूज़ का मतलब क्या होता है कि मैं किस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता हूँ। अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो वो कैसे बताया कि मैं एक ह्यूमन हूँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे देख रहा है, वो बताए। वैसे सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे दिखता है वो भी होता है। तो पहले यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने अगर मैं कोई लैपटॉप या फिर पीसी यूज़ कर रहा हूँ तो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, मैक ओएस होगा या फिर लिनक्स होगा, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। ठीक है, तो यूज़र को वो क्या दिखेगा कि वो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे कोई मैं मोबाइल कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ स्मार्टफोन्स, तो उसमें क्या होगा एंड्रॉयड ओएस होगी, iOS होगी, और ऐसी कोई भी ओएस होगी जो एक डिस्टिंक्टिवली फीचर्स के साथ आती है। ठीक है, वैसे ही कोई भी और एक डिवाइसेज होंगे, जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड लिखा जाता है, जैसे कि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है।
वो हम सेम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और डिवाइस पे वर्क सिमिलरली नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये एक बेसिक होता है यूज़र व्यू। अब बोलते हैं सिस्टम व्यू क्या होता है। सिस्टम व्यू में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज़ है एज पर सिस्टम। अगर हम देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम करती क्या है, वो क्या करती है कि हार्डवेयर को ऑपरेट करती है, पर उसके डिफरेंट पार्ट्स है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स एलोकेटर है। अब रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी रिसोर्स का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी चीज़ जिसको मैं कंज्यूम कर सकता हूँ उसको रिसोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर इज़ अ रिसोर्स एंड आई एम कंज्यूमिंग इट, राइट। वैसे ही कंप्यूटर के लिए रिसोर्स का मतलब क्या है कि हार्डवेयर, जो डिफरेंट हार्डवेयर अवेलेबल है। जैसे स्पीकर है, मैंने कोई भी म्यूज़िक प्ले किया तो स्पीकर इज़ अ रिसोर्स बाय विच आई एम प्लेइंग अ म्यूज़िक। तो कंप्यूटर का उस कैसे पता चलेगा कि ये स्पीकर है और उसको मुझे यूज़ करना है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही उससे डील करता है कि अभी मुझे म्यूज़िक प्ले करना है तो मैं स्पीकर को ऑन करता हूँ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है एज अ कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ही दूसरा है कंट्रोल प्रोग्राम। अब कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, जैसे मैंने एक टास्क कर रहा हूँ अभी, जैसे मैं अभी आप एक वीडियो देख रहे हैं इस पे यूट्यूब पे, तो दूसरा टास्क आप मल्टीटास्किंग करते हो। तो कंट्रोल प्रोग्राम मीन्स क्या कि ये आप टास्क अभी कंप्लीट हो रहा है या फिर ऑनगोइंग टास्क है, उसके साथ कोई आप दूसरा टास्क कर रहे हो, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे ये कर्सर अगर इधर है और मैं दूसरी विंडो पे जाऊँ तो वो ये कर्सर का फंक्शन है वो दूसरी विंडो पे वर्क करना चाहिए, तो उसको एक कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट है इजीली कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर। मीन्स ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है कि हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन पॉसिबल है। दैट इज नेक्स्ट इज रनिंग एट ऑल टाइम्स इन द बैकग्राउंड। अब ये एक मेन फीचर है, ठीक है। अभी आप कोई भी एक पीसी या फिर कोई भी एक स्मार्ट सिस्टम ले ले, तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमेशा बैकग्राउंड में वर्क करता है अनलेस और अनटिल आप उससे पावर ले लो, ठीक है। अगर पावर आपने दिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एट ऑफ फेज ऑल्सो वो वर्क करता है। वो क्या करता है कि वो एक सीपीयू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस चलती रहती है, तो उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा बैकग्राउंड में होता है। उसको आप एक माइंड की तरह से ले सकते हो। हमारा माइंड है वो हम सो जाते हैं तब भी वर्क चालू करता है, चालू ही रहता है, ठीक है ना। उसका माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है, वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, पर हमें एज सच यूज़र व्यू से दिखता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसके मेन फंक्शंस क्या है। अब ये जो फंक्शंस मैं अभी बताने वाला हूँ उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे। ये एक फंक्शन का स्पेसिफिक वीडियो बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से चैप्टर्स बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है। सो इसको एक याद रखने की एक ट्रिक बनाई है, आरपी एस एम एस इफ जॉब मॉनिटर यू आई। अब मैं सारे के सारे फंक्शन अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं। फर्स्ट इज आर पी। आर मीन्स रिसोर्स, पी मीन्स प्रोसेस। रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने अभी समझा है कि उसका मतलब क्या होता है, देयर आर डिफरेंट हार्डवेयर अवेलेबल इन द कंप्यूटर। नाउ कंप्यूटर नीड टू एड्रेस डिफरेंट हार्डवेयर एट स्पेसिफिक टाइम व्हेन अ यूजर गिव सम इनपुट। तो उस रिसोर्स को मैनेज करने के लिए किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम क्या हुआ, रिसोर्स मैनेजमेंट। सेकंड इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स क्या है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं ओवरव्यू इतना देना चाहूँगा कि प्रोसेस, अगर आप कोई भी काम कंप्यूटर में करते हैं ना तो उसको एक प्रोसेस बोला जाता है। अब जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ आ जाती है, जैसे मैंने एक ब्राउज़र में एक टैब ओपन कर दिया है, यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन कर दी, फिर कोई किसी को मैं कॉलिंग भी स्टार्ट है, मैं ऑनलाइन पे म्यूज़िक भी स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो डिफरेंट प्रोसेसेस आर रनिंग साइमल्टेनियसली। अब कौन सी प्रोसेस कब पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, उसको प्रोसेस मैनेजमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज मैनेजमेंट। अब स्टोरेज मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ही एक बड़ा पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कोई भी डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर कैसे होता है। और आप देखते हैं कि आपके पास कोई भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल डिवाइस है, उसमें एक क्लिक पे वो हमें डेटा अवेलेबल हो जाता है। और वो इतना फास्ट कैसे होता है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो जो हार्ड डिस्क या फिर कोई भी मोबाइल है तो उसकी स्टोरेज स्पीड देखे ना,
तो वो नॉर्मल मोबाइल की अराउंड 500 MBPS होती है, और कोई भी हार्ड ड्राइव होती है उसकी 60 to 100 MBPS होती है। तो अगर आप 6 GB की फाइल भी कोई कंप्यूटर या मोबाइल में एक्सेस करते हो तो विद इन 5 to 10 सेकंड्स वो लोड हो जाती है। वो कैसे होता है वो एक स्टोरेज मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्राइवेसी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी और प्राइवेसी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास सर्टेन डेटा है, उसको सिक्योर कैसे रखना है। प्राइवेसी इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड सो दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स कांट एक्सेस। अब हम देखते हैं कि जो नए स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, फेस अनलॉक होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। वैसे ही कोई भी अभी कंप्यूटर में भी फिंगरप्रिंट सेंसर्स आने लगे, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी आने लगे, ठीक है। सो दिस आर ऑल सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। वो तो पहले से हमने बता ही दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको मैनेज जो करना होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट मीन्स क्या, कोई भी आपके पास डिवाइस हो उसमें फाइल मैनेजर होता है, वो सबने देखा होगा, ठीक है। उस फाइल मैनेजर का काम क्या होता है कि हमारे को सारी फाइल्स को लिस्ट करके दे। अब उस सारी फाइल्स को मैनेज भी करना पड़ता है कि ये फाइल इस फोल्डर में पड़ी है, ये फाइल इस फोल्डर में पड़ी है, तो वो सब कुछ याद भी रखना पड़ता है। और उसको जब भी एक्सेस करना हो तो उस फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर में जाके हमको यूज़र को डिस्प्ले करना होता है। ये सारी फाइल का मैनेजमेंट होता है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज जॉब प्रायोरिटी। जॉब प्रायोरिटी भी एक प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये भी अभी मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। अब मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ वो भी एक प्रोसेस का मॉनिटरिंग ही है कि कोई भी कंप्यूटर है उसमें कौन सी प्रोसेस करंटली रनिंग है, उन सबको मॉनिटर करता है। कि जब भी जैसे कोई मैंने अभी आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं और सडनली आपका नेट बंद हो जाता है, तो क्या होगा कि वीडियो पॉज हो जाएगा। बट उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, पॉज हो जाता है मीन्स यूट्यूब की एप्लीकेशन बंद नहीं होती है, आपको सिर्फ एक एरर मैसेज शो होता है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज आउट और डाउन। तो ये जो मैसेज शो हो रहा है वो क्या होता है, मॉनिटरिंग सर्विस से होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली वर्क करता है कि ये सारी चीज़ें ऑन है, वो कॉन्स्टेंटली देखता रहता है कि वाईफाई ऑन है, ठीक है, या फिर डेटा ऑन है। अगर ऑन है तो ही ये वीडियो कंटिन्यू होगा, वरना एट आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट इज यूआई, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। अब ये तो सबको पता होगा, अगर आपको कोई कंप्यूटर दे दिया जाए जिसमें सिर्फ आप कोड ही कर सकते हो तो आपको वो यूज़ करना बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, क्योंकि सबको कोड करना नहीं आता। इवन जो हाई टेकीज होते हैं उनको भी प्योर कोडिंग पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यूज़र इंटरफेस से आपको कम्युनिकेशन विद द सिस्टम बहुत ईजी हो जाता है। अभी मैं ये अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि यूज़र इंटरफेस एक इम्प्रूव्ड वर्जन पे होगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि कोई भी यूज़र हो वो इजीली कोई भी सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो दो प्रकार के यूज़र इंटरफेस होते हैं, एक है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक है कमांड लाइन इंटरफेस। अब और एक अभी आया है जो है टच स्क्रीन इंटरफेस, जिसमें क्या होता है कि हम जो स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे स्मार्टफोन से, या फिर अभी लैपटॉप्स भी टच स्क्रीन के साथ आने लगे, तो वो टच स्क्रीन इंटरफेस है, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ यूआई है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो अभी हमने देखा वो सारे फंक्शंस थे, उसकी ट्रिक क्या है आप फिर से देख लीजिए। आरपी एसएमएस इफ जॉब मॉनिटर यूआई। आरपी मीन्स रिसोर्स प्रोसेस, एसएमएस 1S is for security, M is for memory management, IF F is for file management, I is for input output management. Job is for job management, monitoring means फाइल मॉनिटरिंग और मेमोरी मॉनिटरिंग, ठीक है। और यूआई मीन्स यूआई को कैसे ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बेसिक है, आपके पास ट्रिक भी है, तो आप सारे फंक्शंस याद रख सकते हो, क्योंकि ये एक इस चैप्टर में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या कन्वीनियंस मीन्स क्या हमें फीचर्स देता है जिससे हमारी लाइफ ईजी होती है।
फर्स्ट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स क्या, अगर आपको कोई कमांड लाइन इंटरफेस दे दिया, टर्मिनल खोल के दे दिया कि आप अभी वो कंप्यूटर को ऑपरेट करो, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो वो कन्वीनियंस देता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कि आपको कोई काम करवाना है तो उसका स्पेसिफिक एक वे है कि आपको अगर किसी को कॉल करना है तो आपको पहले कॉलिंग एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, फिर किसी को नंबर डायल करना पड़ेगा, तो उसकी एक वे है। तो वो एफिशिएंसी है कि आपको किधर दूसरी जगह पे ढूंढना नहीं है, ठीक है। तो वो एक एफिशिएंट हो जाता है। एबिलिटी टू इवॉल्व। अब हमने देखा है कि जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉयड वर्जन 1 से स्टार्ट हुआ था, अब एंड्रॉयड वर्जन 12 चल रहा है, और अभी नेक्स्ट ईयर मीन्स 2022 में एंड्रॉयड वर्जन 13 भी आ जाएगा। तो वो क्या इवॉल्व हो रहा है डे बाय डे, जैसे जैसे कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, कोई भी फंक्शंस का रिक्वायरमेंट होता है, वैसे वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और एक थरोपुट है, मीन्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट कैन बी मैक्सिमम थरोपुट नंबर ऑफ टास्क पर यूनिट टाइम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि जिससे क्या हो कि आप कोई भी इनपुट दे तो उसके मल्टीपल वेज में आउटपुट आपको मिल सके। मीन्स मल्टीपल इनपुट्स आए हैं तो वो एक हैंडल कर पाना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये थरोपुट का काम है। अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स मैनेजर। अब हमने फंक्शंस देखे, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें पहला था रिसोर्स मैनेजर। तो वो क्या होता है बेसिकली देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्डवेयर के साथ डील करते हैं। तो पहले कंप्यूटर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसमें एक मेमोरी होती है। अब मेमोरी मीन्स क्या, जब भी मैं इस चैप्टर में मेमोरी वर्ड यूज़ करूँगा तब मैं रैम को एड्रेस करता हूँ। रैम मीन्स क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारी स्मॉल अमाउंट में होती है, उसको मैं मेमोरी से एड्रेस करूँगा। और जब मैं हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी मेमोरी बोलूँ तो वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद ही रख लेना है कि कभी भी मेमोरी वर्ड यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है, रैम या फिर प्राइमरी मेमोरी। फिर कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है और डिवाइसेस होते हैं। ये सारे जो डील करता है ना, वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अभी आपको कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता कहाँ है कंप्यूटर में, तो आपको एक ही आंसर देना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी और रैम, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में रहता है, उसका कोई भी फंक्शन है वो रैम से ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसलिए एक वन लाइन आंसर है कि रैम का ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, वो रैम में होता है। अब जब भी कोई भी फंक्शन करना हो, जैसे प्रिंटर, हमको कोई चीज़ की प्रिंट निकालनी है तो क्या करेंगे, मतलब प्रोसेसर कॉल देगा मेमोरी को, मेमोरी में से हम जो भी जिसको भी प्रिंट करना है उसको निकालेंगे, उसको हम प्रिंटर को देंगे और प्रिंटर प्रिंट कर देगा। तो ये एक बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मीन्स कंप्यूटर एक्सेस हो गया, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजर मीन्स क्या, देयर आर मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मैं अभी कंप्यूटर पे वर्क करता हूँ तो उसमें क्या, एक कीबोर्ड होता है, एक टच पैड होता है, फिर आउटपुट डिवाइसेस में हम स्पीकर्स बोल सकते हैं, डिस्प्ले और प्रिंटर्स भी हो सकता है। तो अगर ऐसा भी होता है कि अगर मैं टाइप करता हूँ तो साइमल्टेनियसली मुझे डिस्प्ले पे डिस्प्ले भी हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि वो इनपुट भी ले रहा है और डिस्प्ले भी कर रहा है, तो दोनों काम साथ में होता है। मीन्स क्या, वो रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। मैंने कीबोर्ड से इनपुट दिया तो वो एक रिसोर्स को मैनेज किया, उसको आउटपुट में मीन्स डिस्प्ले में डिस्प्ले किया उसको, तो वो भी एक रिसोर्स का मैनेजमेंट है। वैसे ही ये क्या है, ये सारी ऑक्सिलरी डिवाइसेस मीन्स सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस है। उसका मतलब क्या कि जो हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कोई पेन ड्राइव है, कोई हार्ड डिस्क है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उसको भी कोई जब भी मैनेज करना हो तो वो क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर, तो उसका मतलब क्या है कि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तब को हर एक पॉइंट को लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मेमोरी में होता है, और मेमोरी में से वो सारी चीज़ों को एक्सेस करता है। वो कैसे करता है वो हम फ्रीक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको अगर पूछा जाए कि रिसोर्स मैनेजर कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। एक तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी मीन्स ऑक्सिलरी मेमोरी और प्रोसेसर के साथ
रिसोर्स को मैनेज करता है। दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्स मैनेजर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ओएस एज एन एक्सटेंडेड मशीन। एक्सटेंडेड मशीन है, उसका मतलब क्या है? अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है और एक्सटेंडेड मशीन की बात आती है तो देयर इज अ हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ कंट्रोल। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट कर सकता है, वो हमने देखा कि कर्नल मोड में ऑपरेट करता है। वैसे सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं और फिर यूज़र उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सटेंडेड मशीन है। मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली हम डील नहीं करते। हम किसको मशीन बोलते हैं? जो हार्डवेयर पार्ट होता है उसको मशीन बोलते हैं। पर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक एक्सटेंडेड मशीन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वही है जो सारे पार्ट्स को सच कंट्रोल करता है। ठीक है, हम कोई भी इनपुट या आउटपुट देते हैं तो मीन्स आउटपुट लेते हैं तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो मशीन की तरह एक बिहेव करता है, जिससे क्या होता है कि हमें इनपुट देते हैं या फिर आउटपुट लेते हैं। अब इसकी थोड़ी थियरी पढ़ लेते हैं। At a machine level, structure of a computer system is complicated to program, mainly for inputs or outputs. Programmers do not deal with hardware. They will always mainly focus on implementing software. Therefore, a level of abstraction is supposed to be maintained. Operating system provides a layer of abstraction for using disks such as files. इसका मतलब क्या है कि यूज़र को एक एक चीज़ का कोड नहीं लिखना है कि जैसे मैंने कोई भी एक की है उसको प्रेस किया कीबोर्ड में, जैसे पी को प्रेस किया तो मुझे ये कोड नहीं लिखना पड़ेगा कि पी का मतलब क्या है, फिर पी का ये मतलब होता है तो उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है, उस सब का कोड होता है स्पेसिफिक कंप्यूटर में। पर मुझे वो देखना नहीं है कि वो क्या होता है कैसे होता है। मुझे क्या करना है, पी को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि पी को मैंने प्रेस किया है और पी विजिबल हो रहा है। ठीक है, यही मुझे चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही दिखाओ, बाकी का एब्स्ट्रैक्ट रखो। मीन्स क्या, उसको मत दिखाओ या फिर हाइड करके रखो। ठीक है, इसको एक एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। अब एब्स्ट्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल ले तो हम कोई भी ऐसे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो उसका सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हमें नहीं पता होता। हमें क्या पता होता है, एक टीचर होते हैं, एक प्रिंसिपल होते हैं, टीचर आके हमको पढ़ाते हैं, पर वो क्या, उनकी सैलरी क्या है, वो क्या करते हैं, वो हमें नहीं पता है। दैट इज़ अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो वो उसको एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो फंक्शंस अभी हमने डिस्कस किए वही है, उसको एक रिपीट फॉर्म में एडवांटेजेस की फॉर्म में लिखा गया है। कि ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस पूछा जाए। तो एडवांटेजेस में ये होगा कि आपको GUI देता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एनवायरमेंट टू यूज़ मल्टीपल एप्लीकेशंस है। फिर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट मेक श्योर दैट कंप्यूटर सिस्टम का मीन्स कन्वीनियंस ही देता है। फिर एक एज अ रिसोर्स मैनेजर है। फिर क्या होता है कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी हमने फंक्शन अभी डिस्कस किए वही है, उसको एडवांटेजेस की फॉर्म में लिखा है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये पार्ट सबको पता ही होगा ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अगर इसमें हम देखा जाए तो सिर्फ ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स क्या कि हम ऐसा नहीं देख रहे कि मोबाइल में ये हो रही तो इसका परसेंटेज, हम ओवरऑल देख रहे हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी यूज़ की जाती है। तो 40% ऑफ यूज़र यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, 38% एंड्रॉयड, 16% iOS, 4% macOS और 2% अदर, जिसमें लिनक्स आ जाता है और मेनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी यूज़र्स है ना वो विंडोज़ और एंड्रॉयड वाले। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेटा है। अभी ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हो तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इधर इसके बाद आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम डायरेक्टली मेमोरी मैनेजमेंट पे जंप करेंगे। ठीक है, तो ये पहले पढ़ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट में ईजी होगा। ठीक है, फर्स्ट इज टू मेक श्योर कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंस टू यूज़ इन एन एफिशिएंट मैनर। ठीक है,
कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंसी से यूज़ करना होता है। टू हाइड डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम यूज, जो अभी हमने एब्स्ट्रैक्शन की बात की वही है कि यूज़र से हार्डवेयर रिसोर्सेज का जो कोड होता है उसको हाइड करता है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ यूज़र अ कन्वीनियंट इंटरफेस टू यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम। अब GUI प्रोवाइड करता है, वही है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओएस। टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये अभी हमने देखा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट है टू कीप ट्रैक ऑफ हु इज यूजिंग विच रिसोर्स, ग्रांटिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। अब ये एक लाइन है ना, उसमें सारे फंक्शन ऐसे डिस्क्राइब हो जाते हैं। फर्स्ट इज क्या है, हु इज़ यूजिंग विच रिसोर्स, मीन्स रिसोर्स मैनेजर हो गया। ग्रांटिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट मीन्स क्या, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि किसको कौन सी चीज़ का एक्सेस है। जैसे आपने कोई फाइल को है उस पर पासवर्ड लगा दिया, तो उसका मतलब क्या है कि आप खुद ही उसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर जिसके पास पासवर्ड है वही उसको एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो वो क्या होता है, ग्रांटिंग रिसोर्स रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इज मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, मीन्स क्या, अगर कोई ऐसा हो कि दो प्रोसेस है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, तो स्पीकर का यूज़ चालू है, ठीक है, सॉन्ग प्ले हो रहा है, और एट द सेम टाइम मैं एक वीडियो भी प्ले कर रहा हूँ, प्ले करने का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि सॉन्ग है ना वो स्टॉप हो जाएगा और वीडियो प्ले होने लगेगा। उसका मतलब क्या हो कि दो रिसोर्स दैट स्पीकर को, दो प्रोसेस को सेम स्पीकर की ज़रूरत पड़ी, तो क्या होगा कि एक प्रोसेस बंद हो जाएगा और दूसरा प्रोसेस उसकी तरफ मीन्स वो रिसोर्स कंज्यूम करने लगेगा। तो ये है कॉन्फ्लिक्टिंग रिसोर्सेज। और जब ये ऐसा होता है तब क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, जो अब नई प्रोसेस है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे ये स्पेसिफिक हार्डवेयर की ज़रूरत है, तो तब वो जो पुरानी प्रोसेस उसको यूज़ कर रही है उससे वो हार्डवेयर लेकर नई प्रोसेस को दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग यूजर्स एंड प्रोग्राम। अब डिफरेंट प्रोग्राम्स कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होते हैं और उसका एफिशिएंट यूज़ मीन्स ये प्रोग्राम इस प्रोसेस के लिए ज़रूरत है, और प्रोसेस और प्रोग्राम के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये जितने भी फंक्शन अभी हमने देखे उसके ऊपर से डिफरेंट वीडियोस बनेंगे, तो आपको फंक्शन कौन कौन से वो तो आपको याद रहना ही चाहिए। मैंने उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी दे दी है, ठीक है, तो आप उसको याद कर सकते हो। अब थैंक यू, बाय।